प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक सनशाइन के यूनिट 5 के चैप्टर ब्रेवरी अवार्ड पर चर्चा करूंगी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज में आए क्वेश्चंस के आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड एंड फाइंड, पढ़िए और ढूंढिए। आंसर दीज क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हु इज राजदीप दास? राजदीप दास कौन है? राजदीप दास इज ए 16-year-old ब्रेव बॉय। राजदीप दास 16 वर्ष का एक बहादुर लड़का है। Why did he get the award? उसे अवार्ड क्यों मिला था? He saved 3 lives of his village, so he got the award. उसने अपने गांव की 3 जिंदगियां बचाई थी, इसीलिए उसे अवार्ड मिला था। बच्चों, याद है कौन कौन सी 3 जिंदगियां? जी हाँ, 3 लड़कियों को उसने डूबने से बचाया था। Which award did he get from the Prime Minister for his bravery? उसे अपनी बहादुरी के लिए प्राइम मिनिस्टर से कौन सा अवार्ड मिला? तो he got the National Bravery Award from the Prime Minister for his bravery. उसे प्रधानमंत्री से अपनी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला था। और कब मिला था बच्चों? 2015 में। डू यू वॉन्ट टू बी ब्रेव लाइक राजदीप? क्या आप लोग राजदीप की तरह बहादुर बनना चाहते हैं? यस, आई वॉन्ट टू बी ब्रेव लाइक राजदीप। हाँ, मैं राजदीप की तरह बहादुर बनना चाहता हूं। कंप्लीट द फॉलोइंग, नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। राजदीप दास इज ए ईयर ओल्ड बॉय। तो राजदीप दास कितने वर्ष का लड़का था? 16 वर्ष का। बिल्कुल ठीक। राजदीप दास इज ए 16-year-old बॉय। ही लिव्स इन विलेज ऑफ देवघर, झारखंड। वह झारखंड के देवघर जिले के किस गांव में रहता था? बारामसिया गांव में। ही लिव्स इन बारामसिया विलेज ऑफ देवघर, झारखंड। ही गॉट अवार्ड ऑन डेट 2015। 2015 में उसे कौन सा पुरस्कार मिला था? नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। He got the National Bravery Award on day 2015. He saved lives during the immersion of the image of goddess. उसने कितनी जिंदगियां बचाई थी? तो he saved 3 lives during the immersion of the image of goddess लक्ष्मी। लक्ष्मी की मूर्ति के विसर्जन के दिन उसने अपने गांव की 3 लड़कियों को डूबने से बचाया था। Make sentences by using the words given below. नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब तैरना। आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। ब्रेवरी, बहादुरी। राजदीप गॉट एन अवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी। राजदीप को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया। अवार्ड, पुरस्कार। आई गॉट एन अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर। मुझे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। ड्राउनिंग, डूबते हुए। 3 गर्ल्स वेयर ड्राउनिंग इन द पॉन्ड। 3 लड़कियां तालाब में डूब रही थी। स्प्लैश, छप छप करना या पानी के छींटे मारना। आई स्प्लैश्ड वाटर ऑन माई फेस। मैंने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। रिडल, रिडल का मतलब होता है पहेली। आई हैव ए फेस एंड हैंड्स टू। मेरा एक चेहरा है और हाथ भी हैं, बट नो आर्म्स और लेग्स। लेकिन मेरी बाहें या पांव नहीं है। कैन यू गेस हु एम आई? क्या आप गेस कर सकते हैं कि मैं कौन हूं? मैं क्लॉक हूं। घड़ी, घड़ी में चेहरा भी होता है और उसके हाथ भी होते हैं।
सकते हैं। आई लुक लाइक ए हैंड, मैं हाथ की तरह दिखता हूं। आई एम ए थिंग, मैं एक वस्तु हूं। गेस हु एम आई, अनुमान लगाइए मैं कौन हूं। ग्लव्स, देखिए बच्चों, यह हाथ की तरह देखने में लगता है और एक वस्तु भी है। इफ यू वांट टू कुक एंड टेस्ट मी, यदि आप मुझे पकाना चाहते हैं और मुझे टेस्ट करना चाहते हैं, ब्रेक मी फर्स्ट, तो पहले मुझे तोड़ना होगा। कैन यू गेस हु एम आई, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कौन हूं? तो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? एग, अंडा। आई हैव ए नेक विदाउट हेड, मेरी एक गर्दन है लेकिन हेड, सर नहीं है। गेस माई नेम, मेरे नाम का अनुमान लगाइए। बैट, इट्स बीन अराउंड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, यह हजारों वर्षों से हमारे चारों ओर है। बट इट्स नॉट मोर देन ए मंथ ओल्ड, लेकिन यह एक महीने से पुराना नहीं है। व्हाट इज इट, यह क्या है? क्लाउड, बादल। लिसन एंड राइट, सुनिए और लिखिए। से द वर्ड माउस, माउस को बोलना है। MOUSE, माउस। इट हैज एन O इन द मिडल, इसके बीच में O है। एन E एट द एंड, और इसके अंत में E है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दीज वर्ड्स, अब खाली जगहों में O और E को भरकर इन शब्दों को पूरा करना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, होल, HOLE। इसी तरह यहाँ हम लोग क्या बना सकते हैं? HORSE, हॉर्स, और हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ा। ROSE, रोज, और रोज का मतलब गुलाब का फूल। POLE, पोल, और पोल का मतलब खंबा। GONE, गॉन। STONE, स्टोन, और स्टोन का मतलब पत्थर। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने खाली जगहों में O और E को भर के शब्द बना लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। डू दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को कीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहा जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन और कंटिन्यूटिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, जो क्रिया भूतकाल में लगातार हो रही थी उसे ही हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर फॉर द सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसे हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वाज या वेयर लगता है, फिर वर्ब, फिर ING, और तब ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं। अंडरलाइन द वर्ड्स इंडिकेटिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, दे वेयर गोइंग टू द पार्क। अब इस वाक्य में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो शब्द बता रहे हैं उन्हें अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर कौन से शब्द है? वेयर गोइंग, वे पार्क में जा रहे थे। ही वॉज रीडिंग ए स्टोरी बुक, वह एक कहानी की पुस्तक पढ़ रहा था, तो वॉज रीडिंग। रोहन वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, रोहन संगीत सुन रहा था, तो वॉज लिसनिंग। सोनू वॉज वॉचिंग टेलीविजन, सोनू टेलीविजन देख रहा था, तो वॉज वॉचिंग। रानी वॉज ड्रिंकिंग वाटर, रानी पानी पी रही थी, तो वॉज ड्रिंकिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखाने वाले वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। प्ले दिस गेम, इस गेम को खेलिए। सी द फ्लावर, फूल को देखिए। बच्चों यह लोटस फ्लावर है, कमल का फूल, और इसके पेटल्स पर कुछ लेटर्स लिखे हैं SWING, और इनसे वर्ड बन रहा है स्विंग।
तो चलिए देखते हैं हम लोगों को क्या करना है। मेक 5 वर्ड्स विच शुड स्टार्ट विद द लेटर रिटन ऑन द पेटल्स। पेटल्स पर जो लेटर लिखे हैं उनसे शुरू करके हम लोगों को 5 शब्द बनाने हैं। 1 हैज बीन डन फॉर यू, और एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाया गया है। सबसे पहला था एस, तो एस से वर्ड्स बना है स्वान, सिंग, शीप, सन, स्विंग। दूसरा लेटर था डब्लू, तो डब्लू से हम लोग बना सकते हैं वाटर, पानी, वॉल, दीवार, वोल्फ, भेड़िया, वॉच, घड़ी, विंड, हवा। तीसरा लेटर है आई, आइस, बर्फ, इंक, स्याही, आइडल, मूर्ति, आयरन, इस्त्री, इग्लू, बर्फ का घर। अगला लेटर है एन, नोज, नाक, नेल, कांटी को भी कहा जाता है और नाखूनों को भी, नेस्ट, घोंसला, नेक, गर्दन, न्यू, नया, और लास्ट लेटर है जी, गर्ल, लड़की, गोट, बकरी, ग्रास, घास, गेट, दरवाजा, ग्लू, गोंद। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने लोटस के पेटल्स में जो लेटर्स लिखे थे उनसे 5-5 शब्द बना लिए। आप लोग और भी इसी तरह से शब्द बनाने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह से बच्चों, हम लोगों ने ब्रेवरी अवार्ड के एक्सरसाइज में दिए गए सारे क्वेश्चन के आंसर्स को कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ भी गए होंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।